घी की मालिश करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का करेंगे घी से मालिश, हल्के हल्के हाथों से। हल्के हल्के हाथों से देसी घी की मालिश करनी होती है छठी में लड्डू गोपाल को नहलाने के पहले। हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी की करेंगे मालिश। घी की मालिश होने के बाद में लड्डू गोपाल को अब नहलाएंगे दूध से। सबसे पहले अपनी दोनों उंगलियों को पीछे रखेंगे लड्डू गोपाल जी को, फिर उसके बाद में उनको बीच में रख के उनकी डुबुक्की लगवाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि 3 बार डुबुक्की लगानी चाहिए, लेकिन अपने भाव से लगाना चाहे तो दूध, दही, कई चीज़ों से आप लड्डू गोपाल जी का भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में आप सादे जल से लड्डू गोपाल जी का अच्छे तरह से स्नान कराइए, क्योंकि पहनाने होते हैं नए वस्त्र। फिर उसके बाद में जब नहलाने के बाद में आप सूखे तौलिए से लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से पोंछेंगे, क्योंकि घी की मालिश हुई है। फिर उसके बाद जल से दूध से स्नान कराया है तो अच्छे से ही पोंछना पड़ेगा। और हमारी छोटे छोटे से जो छोटे लड्डू गोपाल थे उनको भी मैंने 3-3 बार डुबक्की लगवाई है। और वो तो छोटे थे, ये दोनों बड़े हैं, तो दोनों को हाथ में ही पकड़ के डुबकी लगवा दी मैंने। और ये हमारे लड्डू गोपाल की चौकी तैयार हो गई है। और सबको मैंने वस्त्र भी पहना दिए हैं अच्छी तरह से। और कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में मैंने एक सबसे पहले चंदन लगाया है सभी लड्डू गोपाल जी को। फिर उसके बाद में इनका अभी श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल जी का। सबसे पहले इनके बाल वगैरह जो भी श्रृंगार का काम तैयारी करेंगे। उसके बाद में श्रृंगार होने के बाद में नजरिया होती है, जो नज़र न लगे बच्चों को, छठी में बांधी जाती है। तो दोनों लड्डू गोपालों को मैंने पहना दिया है। नहाने के पहले मैंने कमर और पैर में बांध दिए थे नजरिया, कि नज़र न लगे। उसके बाद में मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हो चुका है। फिर उसके बाद चढ़ाएंगे फूल वगैरह। पीले फूल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, फूल तो फूल होते हैं, कोई भी आप फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमको पीले फूल मिल गए थे तो मैंने पीले ही फूलों का इस्तेमाल किया है लड्डू गोपाल जी को। और अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि छठी है तो हमने कहा पीले ही फूल लेंगे। उसके बाद में अब ले लेंगे तुलसी की पत्ती। तुलसी पत्ती के बिना कोई भी भोग हो या लड्डू गोपाल जी का हो, अधूरा ही माना जाता है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मैंने तुलसी की पत्ती चढ़ाई। उसके बाद में जो भी हमारा भोग था लड्डू गोपाल जी का, एक एक करके सभी में मैंने तुलसी की पत्ती सभी भोग में डाल दी, क्योंकि तुलसी की पत्ती के बिना कृष्ण जी का, लड्डू जी का, गोपाल जी का भोग अधूरा ही कहा जाता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर कोई भी चीज़ अगर लड्डू गोपाल की है तो आप ज़रूर से ज़रूर तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल करें। और सभी लड्डू गोपाल जी को भी मैंने तुलसी की पत्ती चढ़ा दी थी। ये हमारा भोग भी सामने रख दिया था, जोत भी जला दी मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने। और कैसे लग रहे मेरे लड्डू गोपाल जी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। फिर उसके बाद में मैंने कढ़ी और इसका चावल का भोग लगाया लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि कढ़ी और चावल का भोग ही प्रसाद माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद यही होता है, कढ़ी और चावल का। सभी कढ़ी चावल मैंने एक एक करके सभी जितने भी हमारे लड्डू गोपाल जी थे सभी को मैंने भोग लगाया। अच्छी तरह से अपने हाथों से खिलाया, अपने प्रेम पूर्वक अपने भाव से मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है। फिर उसके बाद में जो मैंने जोत जलाई है घी की, 1 चम्मच ले लेंगे लड्डू गोपाल जी का चम्मच हो या कोई नया चम्मच हो, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, नया होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें जो जोत जलाई थी उसी के ऊपर रख के हम उसका काजल निकालेंगे अच्छी तरह से। काजल निकालने के बाद में उसके बाद छोटी सी, आप जब ठंडा हो जाएगा ये चम्मच, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो गया था, ठंडा होने के बाद में आप छोटी सी उंगली में देसी घी लगा लेंगे। हल्का सा देसी घी लगाने से काजल जो होता है जो चिपक जाता है, अच्छी तरह से लग भी जाता है। उसके बाद में हम ठंडा होने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को दोनों आँखों में काजल लगाएंगे, कान के पीछे लगाएंगे। फिर बारी बारी करके मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को काजल लगाया, कि नज़र न लगे मेरे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि कहते हैं ना खुद की भी नज़र लग जाती है बच्चों में। तो इसीलिए मैंने सभी को काजल लगा दिया। और ये काजल प्रसाद के रूप में अपने बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर ही का काजल होता है, फ़ायदेमंद होता है, बाहर का नहीं लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी का काजल बिल्कुल, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह पड़े होते हैं। खुद को भी नहीं लगाना चाहिए, ना लड्डू गोपाल को। फिर उसके बाद में मैंने दक्षिणा जो थी मैंने उसके ऊपर से उतार के मैंने लड्डू गोपाल की
उसके रख दिया था। आप नमक और राई से भी नज़र उतार सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। उतारने के बाद में फिर इसके बाद में हम ले लेंगे हाथ में फूल थोड़े से, लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाएंगे। अपने भाव अपने प्रकट करिए, क्या है क्या नहीं है, जो भी अपने दुख दर्द जो भी हैं अपने भाव से प्रकट अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ के उनसे प्रार्थना करिए, उनसे विनती करिए कि सब सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में सब अच्छा रहे। और साल में एक ही बार आती है छठी, तो उनका धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए ताली बजाइए, कीर्तन भजन सोहर जो भी है छठी में सभी लोग ढोलक मंजीरा लेके गाते हैं। आप लोग भी अगर आता है तो ज़रूर से ज़रूर कीर्तन भजन करिए, ताली बजाइए लड्डू गोपाल जी के सामने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भावुक होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री श्याम।